आपदा के बाद सबसे ज़्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में। और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है। और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रही है, प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, अभी एनडीआरएफ और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है। उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाजी जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं। हम इस वक्त उत्तरकाशी के भटवाड़ी इलाके में हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में ये पूरी सड़क टूट चुकी है, जिसका संपर्क यहाँ धराली से पूरी तरह से कट चुका है। आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर पूरी सड़क ध्वस्त हो गई है, तकरीबन 70 मीटर से ज्यादा अलग और दूसरी तरफ 50 मीटर यानी 150 मीटर के आसपास ये पूरा रूट जो है ध्वस्त हो गया है। इसको कैसे संभाला जाए, क्योंकि धराली से जिस तरह से धराली में आपदा आई थी उसके बाद राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सारी दिक्कतें थी और ये लोग जो यहाँ पर हैं वो भी पैदल आ रहे हैं। और सामने देखेंगे एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है जेसीबी के जरिए। वो इसलिए क्योंकि जेसीबी को यहाँ पर जरूरी देखा जाएगा, क्योंकि जेसीबी अगर यहाँ पर काम करेगी युद्ध स्तर पर तो एक वैकल्पिक सड़क बनाई जाएगी। वैकल्पिक सड़क बनेगी तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए एक मार्ग होगा ताकि वो रोजाना आ जा सके। और जिस तरह से आप देखेंगे पूरा रूट यहाँ पर देखिए, ये पूरा यहाँ पर नीचे ध्वस्त हो चुका है। टुकड़े जो है वो गिर रहे हैं लगातार। नीचे भागीरथी नदी है और ये टुकड़े नीचे गिरते हैं भागीरथी नदी पर और यहाँ पर पूरा रिस्क है। लोगों को मना किया गया है कि वो किसी भी तरह से यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ से कोई अधिकारी भी नहीं जा सकता है। और जिस तरह से धराली में वो सामने आपको दिखाई देगा, वो आसमान पर जो पहाड़ों पर बादल आपको दिखाई दे रहे हैं वो एरिया धराली का है। और यहाँ से जिस तरह से आपदा आई थी, आपदा के बाद यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हेलीकॉप्टर सेवा आज चली है। कई अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से मुआयना किया, मुख्यमंत्री ने खुद मुआयना किया। कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सके और इसीलिए यहाँ पर टीमें जुटी हुई हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में हैं। भटवाड़ी में लगातार मौसम खराब हुआ था, जिसके बाद अब मौसम साफ होने के बाद हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर से हेलीकॉप्टर के जरिए एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनको ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरा है और ये सभी वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो धराली का इलाका है वहाँ पर जाने का मार्ग जो रूट था वो टूट चुका है, जिसके बाद अब ऑप्शनल तरीके से एसडीआरएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर में भेजा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो वहाँ से लोग आ रहे हैं वो उन्हें यहाँ पर उतारा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से सीधे अब ये हेली जाएगा सीधा धराली में। धराली में लगातार 2 हेलीकॉप्टर के जरिए कोशिश की जा रही है कि ये वहाँ पर जाए और यहाँ से एसडीआरएफ के जवानों को लेकर ये हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा है। और सुबह से लगातार इस तरह की प्रक्रिया जो है वो जारी है और आप देखेंगे एसडीआरएफ के जवानों को इसमें लिया जा चुका है, क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुका है और उसकी वजह से राहत टीमें, रेस्क्यू टीमें वहां जाने में असमर्थ हैं। और इसीलिए आज धूप खुलने के बाद लगातार जो यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान हैं उनको और दूसरी एनडीआरएफ के जवान उनको भी तैयार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ से ले जाया जा सके। देखिए ये हेलीकॉप्टर तैयार होकर यहाँ से निकलेगा तो दूसरा हेली यहाँ पर आएगा। ये एनडीआरएफ के जवान को भी इसमें ले जाया जा रहा है और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ से इन लोगों को वहाँ ले जाया जाए ताकि वहाँ पर ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को काम को अंजाम दे सके। आप देखेंगे एक हेलीकॉप्टर यहाँ से जैसे ही टेक ऑफ करेगा तो दूसरा हेली तैयार है आने के लिए। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पूरा भटवाड़ी का इलाका है, भटवाड़ी में इस वक्त हम हैं और भटवाड़ी इलाके में आपको ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है और इस हेलीकॉप्टर के जरिए ये कोशिश की जा रही है
कि यहाँ से जितने भी एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं या प्रशासनिक अमला है, उसको ये सभी यहाँ से लेकर धराली की तरफ जा रहे हैं। और धराली में क्योंकि नीचे की सड़क जो है ख़राब हो चुकी है, सड़क ख़राब होने के बाद इस तरह की स्थिति है। और अब देखेंगे, आपने एक हेलीकॉप्टर गया तो दूसरा हेलीकॉप्टर अब ये उतरकर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये भी धराली से आ रहा है। और ये अब हेलीकॉप्टर सेवाएं लगातार चल रही है। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर अब एनडीआरएफ के जवान यहाँ से जाएंगे, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों को यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जा रहा है। और इसीलिए आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में लगातार सुरक्षा, जो जवान हैं एसडीआरएफ पे रेस्क्यू देने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उन लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, एनडीआरएफ के जवान अब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे और उसके बाद ये वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर वापस आएगा, फिर यहाँ से दूसरी टीमों को ले जाया जाएगा। ये लगातार कंटिन्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को ले जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और आप देखेंगे तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिचुएशन इस वक्त उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि रेस्क्यू में किसी तरह की कमी नहीं होगी। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को, जो हिमालयन सर्विस का है, और यहाँ से अब ये एनडीआरएफ के जवानों को लेकर जा रहा है। और एनडीआरएफ के ये जवान अब यहाँ से सीधा यहाँ से जाकर जो धराली है वहाँ पर जाकर ये वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये हो गई कि इन जवानों को सड़क से वाहनों के जरिए नहीं लिया जा सकता था, और इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। और आज मौसम साफ है, दोपहर के बाद से हेलीकॉप्टर के जरिए कई एसडीआरएफ के जवानों को यहाँ से धराली की तरफ ले जाया जा चुका है।